औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सेशन विद हसन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कस किया और इसमें हमने ये सीखा कि हम लोग ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी ग्राफ को ही ड्रा करना है। मैं समझता हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज में अगर एक क्वेश्चन भी आता हो तो सारे ग्राफ हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में शो होगा, आप वहां से वो देख सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि आज की वीडियो में, आज की लेक्चर में हम लोगों ने किस तरह का ग्राफ ड्रा करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ऑन द सेम एक्सिस टू द सेम स्केल ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। ओके, तो उसको छोड़े मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने करना क्या है। इसने हमें दिया है y is equals to sin x and y is equals to sin 2x। ओके, इसने हमें क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, यानी कि एक y is equals to sin x है and the other one is y is equals to sin 2x। ओके, तो हम लोग ने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए एक तो इक्वेशन दी गई होती है, साथ में हमें डोमेन चाहिए होती है, सॉरी रेंज चाहिए होती है कि रेंज का है कि ग्राफ हम लोगों ने कहां से लेके कहां तक ड्रा करना है। ओके, तो इसमें उसने हमें रेंज नहीं दी। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो रेंज दी गई होती है पाई 0 टू पाई या 2 पाई टू -2 पाई, उस किस्म की रेंज दी गई होती है। इसमें वो नहीं दी गई। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने पीरियड फाइंड करना है और उस हिसाब से हम लोगों ने इसकी रेंज लिखनी है। ओके, और पीरियड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये हम लोग 12.1 में पढ़ के आ चुके हैं, बहुत आसान होता है। तो जो इसका पीरियड है वो तो हमारे पास है 2 पाई। ओके, इसका पीरियड है हमारे पास 2 पाई और इसका पीरियड है पाई। वो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बहुत छोटी सी वीडियो मैंने इसकी एक्सरसाइज 12.1 की बनाई है, आप 12.1 पढ़ के आए होंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि हम लोग पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो एक का अगर 2 पाई, एक है हमारे पास पाई, तो इसका मतलब है इसकी रेंज हमारे पास है 0 टू 2 पाई और इसकी रेंज है पाई 0 टू पाई। ओके, तो अब हम लोग ड्रा करेंगे सबसे पहले इनका एक टेबल और उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ की तरफ आएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं इसका एक टेबल बनाने जा रहा हूं। तो क्योंकि इसकी रेंज 0 टू 2 पाई है, यानी कि 0 टू 360 पाई होता है 180 के इक्वल, 180 into 2 360 होता है। तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है, 360 तक। तो हम लोग ने टेबल बनाना है वो 0 टू 360 तक होगा। ओके, अब देखिए यहां पर आगे हम लोग इसको मैं ऐसे करता हूं, यहां पे मैं ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूं x। ओके, x, ये चीज जो इस x की वैल्यूज हम लोग इनपुट करनी है, यानी कि जो सी हमने यहाँ पर रेंज है हमारी वो मैं लिखने जा रहा हूँ। वो 0 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, 360 तक। और उसके बीच में हम लोगों ने कुछ इंटरवल रखना होता है, यानी कि 0 टू 30 फिर 60, बीच में 30 का डिफरेंस रखूंगा। ऐसे नहीं कि 0 1 2 3 और 360 तक, तो बहुत जो है वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं इसमें 30 के डिफरेंस रखूंगा, तो ये बनेगा 0 30 60 एंड 90। तो डियर स्टूडेंट, ये देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिख दी हैं 0 30 60, सब में 30 की डिफरेंस है 360 तक। अभी मैं सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। और एक ही ग्राफ के अंदर हम लोगों ने ये दोनों चीजें प्लॉट करनी है। ओके, उसके बाद y जो है वो हमारे पास sin x इक्वल है, तो sin ऑफ 0 sin ऑफ 30, वो जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोगों ने लिखनी है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जब हमने फर्स्ट वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास y है वो sin x की इक्वल है ना, और x हमारे 0 की इक्वल है, तो y इज इक्वल टू sin 0 है, तो sin ऑफ 0 जो है वो हमारे पास होता है 0। ओके, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं 0। ओके, तो ये हो गया। इस तरह सिमिलरली हम लोग सारी वैल्यूज को निकालेंगे, 30 पे भी, 60 पे भी, 90 भी, वो वैल्यूज मैं निकालता हूँ आपके लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने ये सब वैल्यूज लिख दी हैं। ओके, मैंने वैल्यूज निकाली है इनकी। sin ऑफ 0 0 आया था, sin ऑफ 30 0.5 आया, इस तरह मैं निकालता गया कैलकुलेटर पे और ये वैल्यूज मैंने लिख दी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी इसकी हम लोगों ने जो बनाना था टेबल, वो हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग इसका बनाएंगे और देन हम दोनों को इकट्ठा ड्रा कर देंगे। ओके, तो अब मैं इसका बनाता हूँ टेबल। तो इसके लिए हमारे पास जो थी वो पीरियड आया था वो 0 टू पाई तक था, ये 2 पाई तक था, ये पाई तक है, यानी कि इसका टेबल हमारे पास होना है 180 तक। लेकिन हमारे पास साथ जो है वो साइन, यहाँ पर साइन x था, यहाँ पर हमारे पास साइन 2x दे दिया गया है, ठीक है।
तो मैं आपको बताता हूँ हम लोगों ने टेबल कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x, ओके। तो वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 to पाई तक है, यानी कि 0 to 180 लिख देते हैं। 0, 30, 60, 90, 120 एंड 150 एंड द लास्ट 180, ओके। 180 तक लिखना है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने sin 2x फाइंड करना है, sin x फाइंड नहीं करना। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए 2x की। तो 2x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 into x, 2 into 0 0 हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा 60, ये 120, ये हमारे पास हो जाएगा 180, और ये 240, ये 300 और ये 360, ओके। उसके बाद अब हम लोगों ने जो है वो एंड पे y फाइंड करना है, यानी कि sin 2x को फाइंड करना है, ओके। और जब हम लोग sin 2x को फाइंड करेंगे, यानी कि ये sin है और ये 2x है, sin ऑफ 0 वो हमारे पास होता है 0, ओके। और उसके बाद sin ऑफ 60 हम लोग फाइंड करेंगे। अब इस चीज को भूल जाए क्योंकि अगर हमारा x नहीं है जब बल्कि 2x है, ओके। तो अब हम लोग वो वाली वैल्यूज लिखनी है। तो 0, 60, 120 इन पे जो आंसर आता है वो हम लोग ने लिखना है। तो वो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, ऊपर भी लिखे हुए होंगे, ओके। तो वो मैं लिखता हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स उसके बाद मैंने इसकी भी सारी वैल्यूज को फाइंड करके यहाँ पर मैंने पुट कर दी। आप लोग देख सकते हैं y पे 0, 0.8, 0.9 जो भी वैल्यूज आई थी मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट की और मैंने पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास बारी आती है ग्राफ की, और अब हम लोगों ने ड्रा करना है ग्राफ, ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जितनी भी हमारे पास x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी कि x एक्सिस के अंदर हमारी ये पॉजिटिव जो है वो एक ही कॉर्नर में लाई कर रही होंगी, एक चीज। और उसके बाद ये देखें आपके पास नेगेटिव भी वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव भी आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास y पॉजिटिव में भी है, y नेगेटिव में भी है, ओके। तो ग्राफ को मैं ड्रा करता हूँ और उसके लिए हम लोग मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि इस जगह पर ही ड्रा हो जाए। तो मैं इसको इस साइड से स्टार्ट करता हूँ ताकि, क्योंकि हमारी वैल्यू सारी साइड पे लाई कर रही है, क्योंकि x पॉजिटिव होता है इस साइड पे, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस साइड पे हमारे कोई चीज ड्रा नहीं होगी, ओके। ये मैंने सबसे पहले बना दिया आपके सामने y एक्सिस, और यहाँ पर मैं इसके सेंटर से स्टार्ट करता हूँ ऐसे, और लाइन सीधी हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है बन गई लाइन। तो यहाँ से अब मैंने स्टार्ट करनी है x की वैल्यूज 360 तक जाना है, ये सारी वैल्यूज लिखनी है। लिखनी तो ये वैल्यूज भी हैं, लेकिन जब मैं ये लिखूंगा ये बीच में कवर हो जाएंगी, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 0, 0 हमारा इस जगह पर ही होता है, ओके। उसके बाद हमारे पास है 30, फिर हमारे पास है 60, फिर हमारे पास है एक और चीज, जब आप लोग ग्राफ पेपर पे ड्रा कर रहे होते हैं तो बहुत एक्यूरेट डायग्राम बनती है, यहाँ पर मे भी एक्यूरेट ना हो, ओके। उसके बाद हमारे पास होता है 60, 90, 120, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो है सब वैल्यूज निकाल ली, सॉरी पुट कर दी। यहाँ पर मैंने 30, 60 और खुला खुला मैंने कोशिश की है पुट हो, यहाँ पर मैंने पुट कर दी। उसके बाद अब हम लोग आते हैं ग्राफ को ड्रा करने की इस तरफ, ओके। और उससे पहले एक और चीज, अभी y की वैल्यूज मैंने नहीं लगाई, ये हमारे पास y पॉजिटिव है और ये y नेगेटिव है, और ये x पॉजिटिव है। इस साइड पे x नेगेटिव होता है, वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज है नहीं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसकी वैल्यूज, एक तो हमारे पास 0 लाई कर रही है y की, ठीक है, पॉजिटिव में, और एक हमारे पास 0.8 है, देन 0.9, और ये दो वैल्यूज हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 0.5 भी है, 0.9 भी है, ओके। तो इसको अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को लगा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा ना, 0 तो हमारे पास इधर आ गया है। सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर 0.9, ओके, सॉरी 0.9 नहीं, सबसे पहले जो उसके करीब होगा 0.5, ओके। तो 0.5 लग गया यहाँ पे, और इस साइड पे मैं भी लगा देता हूँ 0.5 नेगेटिव का, इसको मैं इस साइड पे वैल्यूज लिख देता हूँ, ओके। उसके बाद इसी तरह हम लोग बाकी वैल्यूज भी लगा देते हैं। तो बाकी 0.9 है, 0.8 है, वो मैं लगा देता हूँ। तो ये मैंने वैल्यूज लगा दी, देखें 0.5, 0.8, 0.9 एंड 1, सिमिलरली इस तरह वैल्यू लगा दी। आप लोग ये वैल्यूज देखें कि कौन कौन सी कहां तक आपको वैल्यूज दी गई, आप लोगों ने जस्ट उनको इसमें पुट कर देना है, ओके।
उसके बाद आगे हम लोग आते हैं कि अब हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले मैं इस ग्राफ को चेक कर लेता हूँ, देन हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि x 0 हो और y हमारा क्या आता है 0, यानी कि ये देखें x 0 है और y भी हमारा 0 है, यानी कि इस जगह पर लाई कर रहा है हमारा पॉइंट। ओके, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। उसके बाद जब x हमारा 30 हो तो वैल्यू हमारी 0.5 आ रही है, यानी कि x हमारा 30 है, वैल्यू 0.5 आ रही है, यानी कि इस जगह पर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब 60 हो उस पे 0.9 आता है, ये 60 है, यहाँ पर 0.9 है। अगर हम लोग यहाँ से सीधा आए ये इस जगह पर मे भी ये एक्यूरेट ना हो, क्योंकि जो ग्राफ पेपर होता है उस पर ज्यादा एक्यूरेट आता है। उसके बाद हमारे पास है 90 के बाद 120 और सॉरी 60 में मैंने चेक किया है अभी। उसके बाद 90 में जब चेक करेंगे वो होता है हमारे पास 1, तो 1 इधर है, यहाँ पर 90 है, आते आते ये इस जगह पर हमारा लाई करेगा। उसके बाद हम इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये मेन स्टेप है। उसके बाद 120 पे 0.9 आ रहा है, तो ये 120 ये 0.9 इस जगह पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। उसके बाद 150 पे 0.5 आ रहा है, तो 150 पे 0.5 इस जगह पे लाई कर रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं 180 पे 0 आ रहा है, 0 लाइन के ऊपर ही होता है, इधर हमारा लाई कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसको 180 तो हमने देख लिया। उसके बाद 210 वो आ रहा है माइनस 0.5 नीचे इस जगह पर, ये इस तरह इधर हमारा लाई कर रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं 240 पे माइनस 0.9 है, तो वो 240 माइनस 0.9 इस जगह पर ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक है, लगा पॉइंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 240 वो आ रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, 210 पे। उसके बाद 240 पे लगाया। उसके बाद हमारा 270 पे -1 आ रहा है, वो बिल्कुल ये इसके नीचे इधर आएगा, ये इस जगह पर लाइक कर पॉइंट। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 30 को, तो वो -0.9 आ रहा है, वो इस जगह पर आ रहा है हमारा। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो सॉरी कर देता हूँ आपको मैं पहले ही। उसके बाद 300 आ रहा है हमारे पास, 300 प्लॉट किया है, नहीं 300 आप प्लॉट करेंगे -0.9। आई थिंक यहाँ पर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा असल में एक्यूरेट मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। एक मिनट, अब मैं इसको अच्छी तरह ड्रा करता हूँ। 240 इधर आएगा, 270 से थोड़ा सा नीचे इधर है, 300 इधर है। उसके बाद 330 को जब हम लोग करेंगे वो -0.5 आएगा, वो इस जगह पर आ जाएगा। ये सॉरी अभी भी एक्यूरेट आई थिंक नहीं लगाया मैंने, लेकिन चलो ठीक है यहाँ पे। और देन एंड पे हमारे पास 360 वो इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये मैंने सारे पॉइंट्स लाइक कर दिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर 360 पे जा रहा है, तो इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे। ये यहाँ पर मेन लाइन टेढ़ी हो गया क्योंकि ग्राफ नहीं था, तो ग्राफ में ज्यादा एक्यूरेट होता है ये ऐसे। ठीक है, और देन यहाँ से ये डायरेक्ट इधर जा रहा है इस जगह पर ऐसे। ओके, यहाँ थोड़ी सी घिसमिच हो गई, लेकिन इसकी शेप बिल्कुल ठीक है, शेप ऐसी ही है, मैंने देखा था क्वेश्चन को कराने से पहले। उसके बाद हम लोग आते हैं इस टेबल पर और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है। ओके, तो इसको प्लॉट करते हैं। ओके, ये दी गई है, इसकी क्या कहते हैं डोमेन, और यहाँ पर इसकी हमारे पास आ रही है रेंज। ओके, तो सबसे पहले x 0 पे y 0 आ रहा है, वो हमारा यहीं पर लाई कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पर इसका पॉइंट बना देता हूँ। ओके, इसको मैं ऐसे थोड़ा कर देता हूँ। ओके, इस जगह पे। उसके बाद 30 पे हमारा आ रहा है 0.8, यानी कि ये हमारा 30 है, 0.8 आ रहा है, इस जगह पर लाई कर रहा है हमारा पॉइंट। ओके, उसके बाद हमारा 60 पे आ रहा है 0.9, ये रहा हमारा 60, ये रहा हमारा 0.9। ओके, तो मैं इस जगह पर ही ऐसे इसको कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 90 पे 0, ये रहा 90, इस पे 0 है, 0 हमारा उसी जगह पर होता है। देन हमारे पास है 120, उस पे -0.9 आ रहा है, तो ये रहा -0.9, ये ऐसे तकरीबन इस जगह पर पॉइंट लाई कर रहा है हमारा। एंड देन हमारा 150 पे -0.8 आ रहा है, ये रहा 150 और ये रहा -0.8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एंड देन एट द एंड हमारे पास आता है 180 और 180 पे हमारा आ रहा है 0, वो इस जगह पर लाई कर रहा है। ओके, और अब जो इसके पॉइंट है उनको हम लोगों ने मैच कर देना है। ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 0 से इधर गया है, यहां से ऐसे मुड़ गया। वेट अ मिनट, मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा करता हूँ। एक्चुअली में ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर पे ये बहुत अच्छे ड्रा हो जाते हैं पॉइंट्स। ओके, अब देखिएगा ये 30 पे था ना, ये इस जगह पर है, ये इधर। ओके, ऐसे 0 से स्टार्ट करके इधर ले गए। उसके बाद 90 से ये पास हो रहा है, इधर आ रहा है।
और यहाँ से फिर दोबारा मुड़ रहा है ये, और 180 तक जा रहा है, और ये ग्राफ है इसका। ओके, तो माशाल्लाह ग्राफ हमारा इतना अच्छा बना तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने टेबल बनाने हैं। टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यूज है, यानी कि जो आपकी रेंज है वो लिखनी है। अब बीच में आप मर्जी का फासला रख सकते हैं, आप 60 का भी रख सकते हैं, 40 का, 30 का। तो 30 का मैं कहता हूँ ठीक होता है, उसमें आपकी अच्छा शेप बन जाती है इसकी, क्योंकि जितना आप ज्यादा करेंगे शेप इसकी थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। ओके, उसके बाद आप लोगों की जो वैल्यूज आएंगी, उसके बाद आप लोगों ने जस्ट प्लॉट करनी है। यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे आपने वाई की वैल्यूज जो निकली है वो लिखनी है, और आपने इसको प्लॉट करना है। इजी इसमें है सब कुछ, ठीक है। और जब दो इक्वेशन दे जाए तो दो लाइंस बन जाएंगी, एक सिर्फ दी होती सिर्फ ये, तो हमारा ग्राफ यहीं पे होता और आंसर हमारा खत्म हो जाता। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या वो कराने के लिए है या नहीं है। चैप्टर 12 है ना, वेट अ मिनट, अच्छा जी हाँ, 12.2 सॉल्व ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। sin x इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। और साथ इसकी डोमेन दी गई 0 to पाई, तो मसला नहीं है, मैं आपको इनमें से कोई एक करा देता हूँ। ओके, तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, और उसमें हम लोग देखते हैं किसमें हम लोगों ने क्या करना है। ओके, तो उसने हमें कहा कि sin x इज इक्वल्स टू cos x, इसको हम लोगों ने ग्राफिकली ड्रा करना है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम लोगों ने ग्राफ बनाना है sin x का और cos x का, उन दोनों की जब हम लोगों ने लाइंस को प्लॉट करना है, तो वहां पर ये दोनों लाइंस इक्वल कब होंगी, यानी कि ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर मीट कर रही होंगी, वो पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है। और फाइंड हम लोगों ने कैसे करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। ओके, ग्राफ बना के। ओके, और साथ में इसने हमें डोमेन दे दी है x to 0 to पाई। ओके, x की वैल्यू दे दी हमें 0 से लेके पाई तक। ओके, बहुत छोटी सी डोमेन है, हमारे लिए इजी होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर बनाता हूँ x। ओके, तो उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 देन 30 देखते, तो मैं 30 के डिफरेंस रखता हूँ इनके बीच में, और उसके बाद 60 एंड देन हमारे पास आ जाता है 90। तो डी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने x की वैल्यूज लिख दी है, 0 से स्टार्ट किया 180 तक, क्योंकि हमें डोमेन दी रेंज दी गई है, सो डोमेन दी गई 0 to पाई तक। उसके बाद हम लोगों ने एक बनाना है sin x का, एक बनाना है हम लोगों ने यहाँ पर cos x का, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ sin x का, एंड द अदर वन इज cos x। ओके, यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ इस जगह पर। ओके, और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है। तो कैलकुलेटर पे हम लोग निकालते हैं वैल्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दी हैं वैल्यूज, आप लोगों की वैल्यूज निकाली हैं, sin x की और cos x की जो वैल्यूज आई हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट की हैं, और वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दी हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं असल काम की तरफ, ग्राफ की तरफ, और देखते हैं कि किस पॉइंट पर इसकी दोनों लाइन sin x की और cos x की मीट हो रही होंगी, और वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पूरा जो हमारा एक्सिस है उस साइड पे, यानी कि पॉजिटिव साइड पे होगा, और y की वैल्यू नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो दोनों क्वाड्रेंट हमारे पास शामिल होंगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ ऐसे, अब जगह काफी है तो थोड़ा खुला खुला बना लेंगे। ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। 0 तो हमारा होता है इस जगह पर, एंड देन हमारे पास आ गया 30, 60 एंड 90 एंड 120, 150 एंड 180। कोई गलती ना हो जाए, बाकी तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैल्यूज लगाते हैं इसमें। ये हमारे पास था x, ये हमारे पास है y, और ये हमारे पास y नेगेटिव यानी कि y डैश इसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 भी है, 0.9 है, और 1 है हमारे पास। सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर 0.5, ये पॉजिटिव वाली साइड है। ओके, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 0.9, एट द एंड हमारे पास आ जाता है 1, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आता है -0.5, -0.9 एंड -1। ओके, माइनस साइड पे पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि ये तीन वैल्यूज हैं तो तीनों को ही मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग करते हैं ग्राफ को ड्रा, और देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं साइन 0 पे, साइन पे जब x 0 हो तो 0 ही आता है, तो ठीक है। उसके बाद साइन 30 पे 0.5 आता है, ये 30 है, यहाँ पर 0.5 हमारा पॉइंट यहाँ पर लाइक कर रहा है। देन 60 पे 0.9 आता है, तो ये इस जगह पर लाइक कर रहा होगा।
देन 90 पे हमारे पास 1 आता है और 1 हमारा ऊपर है, 90 पे 1 आ रहा है, ये इस जगह पर तकरीबन इधर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। देन 120 पे 0.9 आ जाता है, तो 120 एंड 0.9 ये इधर थोड़ी इस जगह पर लाई कर रहा है। देन 150 पे 0.5 आ जाता है, इधर लाई कर रहा होगा ये इस जगह पर, और आखिर में 180 पे 0 है वो हमारा आ जाता है इस जगह पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा इनका डिस्टेंस बराबर हो तो बिल्कुल ठीक स्लोप बनती है, यहाँ पर वो ग्राफ पेज पे ही ठीक होता है। ओके, तो ये चीज होगी हम लोग ने वैल्यू दी sin x की, और अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा भी कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, ये ड्रा हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा इशू बना है क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं था। उसके बाद हम लोग cos x की बात करते हैं, और cos 0 पे होता है 1। ओके, ये है 0 और ये है 1। ओके, यानी कि cos x ये 0 है ना, x की वैल्यू 0 है, इस पे 1 आ रहा है, इस जगह पर लाइक कर रहा है पॉइंट, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद हमारे पास 30 पे 0.9 आ रहा है, ये है 30 और ये है 0.9, ये इधर ऐसे। ओके, और उसके बाद हमारे पास 60 पे 0.5 आ रहा है, ये है 60 और ये है हमारे पास 0.5। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास 90 पे 0 आ रहा है, ये है हमारे पास। उसके बाद 120 पे 0.5 आ रहा है, ये है 120, ये है 0.5 और ये इधर लाइक आ रहा है, ये तो कितने जगह पे। उसके बाद हमारे पास है 150 पे -0.9, 150 -0.9, ये इधर लाइक आ रहा है। एंड देन एट द एंड ये हमारे पास है 180 पे -1, ये इधर लाइक आ रहा है बिल्कुल एंड पे। ओके, और स्टार्ट हमारा यहाँ से हो रहा था ग्राफ, तो हमारा ग्राफ की लाइन कुछ इस तरह मेरे ख्याल में बिल्कुल नीचे जा रही है, अगर मैं गलत हूं तो सॉरी, ऐसे ही जा रही है हमारी लाइन। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था, दोनों लाइंस किस पॉइंट पे मीट कर रही होंगी वो पॉइंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एक दफा मैं देख लूँ ये लाइन बिल्कुल ठीक है, मैंने बना दिया ना। 1 पे 0 था, ओके सॉरी 0 पे 1 था, 30 पे 0.9, ठीक है। ओके, ठीक ही होगा, तो ये बन गया हमारे पास। और अब हम लोग अगर देखें तो इस पॉइंट पर जो है ना मीट कर रहे हैं। ओके, और ये पॉइंट किस जगह पर है, 30 और 65 के बीच में है। ओके, जब आप लोग ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा कर रहे होंगे ना, तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने काउंट कर लेना है कि किस एंगल पर है, और अगर हम लोग इसको गैस करें, इन दोनों का सेंटर पॉइंट तकरीबन जो बन जाता है वो होता है 45। ओके, ये इस जगह पर लाइक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होता है वो होता है 45, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 45, जिसको हम लोग π/4 भी लिख सकते हैं। ओके, तो वो वाला जो है हम लोग इसको ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं कि sin x और cos x इक्वल कब होंगे, तो वो होगा एंगल हमारे पास कौन सा, 45, यहाँ पर मैंने छोटा सा लिख दिया है 45। ओके, तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 12.2 और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, एक ये चैप्टर रह गया था, ये भी आज हो गया है क्लियर। और जहां तक बात है ग्राफ की, तो ग्राफ में मैं कहता हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए, आप ये ना देखिए कि बुक में क्वेश्चन है, आप लोग खुद ग्राफ को बनाना सीखिए। ओके, बहुत सिंपल सा है, आपके पास क्या कहते हैं डोमेन दी गई होती है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, आपने ये वैल्यूज लिखनी होती है, इक्वेशन इनपुट करके जो वैल्यूज हैं वो लगानी होती हैं, ग्राफ में जाके एक पे x बना दो, एक y बना दो, पॉइंट्स पुट करके लाइन को आपस में ज्वाइन कर दो, सिंपल सा, बहुत आसान सा प्रोसेस है। और स्टूडेंट पेपर में ये क्वेश्चन करते ही नहीं है कि मुश्किल है ग्राफ बनाना है, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट टेबल बना के आ जाए, हाफ मार्क्स आपको उसके मिल सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।